ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 8। अध्याय का नाम है ध्यान योग। बोलिए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्त्रास्मकांचनः। अनुवाद मेरे पीछे बोली। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जो ज्ञान और विज्ञान में तृप्त है, कूटस्थ हो और आध्यात्मिक रूप से स्थित है, विजितेंद्रिया, इंद्रियों को वश में कर चुका है। युक्त इति उच्यते योगी, तो वो योगी युक्त कहलाता है। युक्त मतलब जुड़ा हुआ। समलोष्त्रास्म कांचना, और व्यवहार में कैसा होता है? मिट्टी, पत्थर और सोने में समान रहता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। प्रभुपाद की परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। ये पहला वाक्य है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? कोरा ज्ञान व्यर्थ है परम सत्य की अनुभूति के बिना। परम सत्य की अनुभूति का मतलब विज्ञान। इस श्लोक में जो शुरू के शब्द हैं क्या हैं? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। वो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त अंतःकरण वाला है। उसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ शास्त्रों का ज्ञान तो हो गया उसे, लेकिन तृप्ति के लिए वो भौतिक संसार में कुछ ढूंढता है, किसी सुख के पीछे पड़ा हुआ है इस भौतिक संसार में। ऐसा नहीं, वो तृप्त है। तो विज्ञान का मतलब यही है, जैसे कि तृप्ति मिले। कोरा ज्ञान व्यर्थ है। कोरा ज्ञान का मतलब है शास्त्रों का अभ्यास तो कर लिया है कि नहीं, लेकिन अगर अनुभूति नहीं हुई तो उससे तृप्ति नहीं होगी। और ऐसे कोरे ज्ञान से क्या होता है कि जो भौतिक जो वासनाएं हैं वो मिटती नहीं हैं, जो बुरी आते हैं वो समाप्त नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोरा ज्ञान व्यर्थ है। कोरा ज्ञान का मतलब यही है परम सत्य का ज्ञान। परम सत्य का ज्ञान तो हो गया कि भाई कृष्ण भगवान है, परमेश्वर हैं, तो सैद्धांतिक रूप से तो आपने समझ लिया, परम सत्य का ज्ञान हो गया। लेकिन जब तक विज्ञान ना हो, उसकी अनुभूति ना हो, है ना, तब तक जो भौतिक संसार की जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो तो नहीं मिटती, है ना। तो कोरा ज्ञान व्यर्थ है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग पूरी गीता को याद कर लेते हैं, गीता के एक एक श्लोक को रट लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो आते हैं, भौतिक आते हैं, संसारिक आते हैं, वो समाप्त नहीं होते। और वो जो है पान भी खाते हैं, सुपारी है, सब चलता है। गीता के श्लोकों को भी उन्होंने याद कर लिया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो तृप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए तृप्ति वो ढूंढ रहे हैं भौतिक संसार में, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर भगवान प्रैक्टिकल बता रहे हैं, व्यवहारिक रूप से। वो जब तृप्त होता है तो उसको जो ना वो चीजें नहीं चाहिए। जैसे कि सहजिया है ना, तो कृष्ण को भगवान मानते हैं और वो जो है प्रेम दिखाते हैं कृष्ण से, लेकिन उनको वास्तव में प्रेम तो नहीं है ना।
ज्ञान है कि कृष्ण जो है ना भगवान है, परमेश्वर हैं, और वो गोपी भाव की नकल करते हैं, प्रेम दिखाते हैं, कृष्ण के प्रेम में लौटते हैं और आंसू बहाते हैं। नहीं, उसके बाद उनको क्या चाहिए? बीड़ी। समझे? हाँ, तो तृप्ति के लिए उनको बीड़ी चाहिए, है कि नहीं? तो वो जो है विज्ञान नहीं है। हाँ, तो ऐसे बहुत से अपसंप्रदाय हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में, बहुत से अपसंप्रदाय हैं जो कि अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बताते हैं, लेकिन वे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं है। तृप्त आत्मा का मतलब यही है कि वो फिर बुरी आदतें बिल्कुल छोड़ देगा। किसी प्रकार का नशा नहीं, जुआ नहीं, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, है ना। तृप्त आत्मा का यही मतलब है कि अगर वो इसमें तृप्त है, जैसे एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं यस्तु आत्म रतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न वेदते, है ना। तो आत्म का मतलब यहाँ कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही आत्मा है, आत्मा में रति वाला, यानी कृष्ण में ही रत है, और आत्म तृप्तश्च मानवः, और कृष्ण में ही तृप्ति प्राप्त करता है, और आत्मन्येव च संतुष्टः, और कृष्ण में ही संतुष्टि प्राप्त करता है। तस्य कार्यं न वेदते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये श्लोक है तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय का कितना 16वां श्लोक है, 17, तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्। हाँ, निकालिए, तीसरे अध्याय का श्लोक है 17। हाँ, तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 17, जिसमें भगवान कहते हैं तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। तो इसमें भी भगवान के तृप्त आत्मा, और इसमें भी क्या आत्मतृप्तश्च, आत्मतृप्त है ना। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु, है ना, कृष्ण के प्रेम में डूबे हैं, कृष्ण के विरह में, वो कृष्ण को ही पाना चाहते हैं, और दिन रात कृष्ण के प्रेम में डूबे चैतन्य महाप्रभु, है कि नहीं। तो जब स्थिति जो है ना, खैर ये तो बहुत ऊंची स्थिति है चैतन्य महाप्रभु की, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं वो भी, है ना, वो बिल्कुल जो है ना भौतिक जो वासनाएं हैं, कामनाओं से बिल्कुल मुक्त हैं, है ना। तो इसको कहते हैं विज्ञान, तृप्त आत्मा। तृप्त आत्मा का मतलब ये हुआ कि उसको जो है अब कुछ और चीज नहीं चाहिए, तृप्त है वो। तृप्त नहीं भी है, कृष्ण में कभी तृप्त नहीं होता वो, कि मतलब चाहे कृष्ण को छोड़ना चाहे तो तृप्त नहीं है, लेकिन हाँ तृप्ति भी है, कृष्ण में वो तृप्ति भी है। क्यों? क्योंकि और दूसरी चीजें नहीं चाहिए उसको, और कृष्ण में तृप्ति भी नहीं है कि मतलब कहे कि बस हो गया, अब मुझे कुछ कृष्ण को नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो कृष्ण में वो जो है तृप्त नहीं भी है, और कृष्ण में तृप्ति भी है ना। इस प्रकार से तृप्त आत्मा। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, भक्ति रसामृत सिंधु में 1-2-234 कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जेहवादो स्वयं स्फुरत्यतः। कोई भी व्यक्ति अपने दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। तो इसको कहते हैं विज्ञान। यहाँ विज्ञान की परिभाषा प्रभुपाद जी बताते हैं क्या, कि कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं को समझना। कैसे समझना? अपनी इंद्रियों के द्वारा समझना, अपनी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं को समझना, इसको कहते हैं विज्ञान, है ना। तो जो सहजियां हैं वो कृष्ण का नाम लेते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, और बहुत जो है प्रेम दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वो इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं कृष्ण को। इस कारण से उनको बीड़ी की जरूरत पड़ती है, आप समझे। लेकिन जब इंद्रियों से कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं को आपने ग्रहण कर लिया, तो फिर इंद्रियां ये भौतिक संसार के विषयों को नहीं चाहेंगी, है कि नहीं। क्योंकि इंद्रियां जो है इसमें तृप्त हैं,
तो फिर भौतिक संसार की कोई चीज नहीं चाहेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं विज्ञान। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि विधि क्या है, इंद्रियों से कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं को समझने की विधि क्या है। सेवोन्मुखे ही जेवादो, इंद्रियों को सेवा के उन्मुख किया जाए, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। जेवादो, जेहवा से जो शुरू होती है, आप समझे। जेहवा जो है ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। जेहवा ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। जेहवा बोलती है तो कर्मेंद्रिय हो गई, और स्वाद लेती है जेहवा तो ज्ञानेंद्रिय हो गई, है ना। तो ये केंद्र बिंदु है जेहवा, ज्ञानेंद्रियों का भी और कर्मेंद्रियों का भी। शुरुआत होती है कृष्ण की सेवा की, शुरुआत होती है इस जेहवा के द्वारा। ज्ञानेंद्रिया 5 है और कर्मेंद्रिया भी 5 है ना। तो जेहवा के द्वारा सेवा के उन्मुख किया हुआ जाए, जेहवा को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। तो ज्ञानेंद्रिय के रूप में जेहवा का काम क्या है, स्वाद लेना, तो कृष्ण के प्रसाद का स्वाद लेना, ठीक है ना। तो जो विधि है कृष्ण को भोग लगाने की, उस विधि के अनुसार कृष्ण को भोग लगा करके, और जब नियम बनाया जाए कि कृष्ण को अर्पित किए बिना और कुछ नहीं ग्रहण करना जेहवा के द्वारा, तो ये सेवा की उन्मुख हो गई जेहवा, ठीक है ना। तो कृष्ण की सेवा या भक्ति यहां से शुरू होती है, क्या, प्रसाद खाने से, ठीक है ना। और कर्मेंद्रिय के रूप में जेहवा का काम है बोलना। तो जेहवा बोले क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सेवा के उन्मुख हो जेहवा, मतलब कि इसका अभ्यास करे, हमेशा इसी को बोले, इसकी सेवा और कुछ नहीं बोलना। तो ये सेवा के उन्मुख है। और फिर नियमित रूप से कम से कम का नियम बनाए कि इतना कम से कम करना है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है, तो इस सेवा के उन्मुख है। तो इन दो कार्यों से भक्ति शुरू होती है ना। तो इस जेहवा को जो है कर्मेंद्रिय के रूप में कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, और ज्ञानेंद्रिय के रूप में भी कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, तो बाकी इंद्रियां फिर अपने आप कृष्ण की सेवा में लग जाएंगी, हैं। एक लग गई तो उसके बाद दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी। जैसे इंजन होता है ना, इंजन चल पड़ा तो फिर उससे जुड़े हुए जितने डिब्बे हैं वो पीछे पीछे चलने लगते हैं, है कि नहीं। तो 5 जो है ना कर्मेंद्रियों के डिब्बे हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों के डिब्बे हैं, ठीक है ना। और इंजन जो है ये जेहवा है, कर्मेंद्रियों का भी और ज्ञानेंद्रियों का भी, है ना। तो कृष्ण की सेवा में लगा दिया अगर जेहवा को, तो बाकी इंद्रियां भी लग जाएंगी कृष्ण की सेवा में। तो इस तरह से जो है विज्ञान प्राप्त करने की विधि है। ज्ञान जो है सहायता करता है विज्ञान में, लेकिन अगर विज्ञान के लिए, विज्ञान की प्राप्ति के लिए आपने अगर कुछ कार्य नहीं किया, कुछ प्रयास नहीं किया, तो वो ज्ञान फिर बेकार हो गया, वो ज्ञान बेकार हो गया, है कि नहीं। तो इसलिए ज्ञान और विज्ञान ये दोनों चीजें जो है भगवान बताते हैं, इसी से कोई व्यक्ति तृप्त हो सकता है। ज्ञान का मतलब है कि कृष्ण को समझना कि भगवान है, परम सत्य कृष्ण है, परम सत्य को समझना ज्ञान है, लेकिन फिर परम सत्य का अनुभव करना ये विज्ञान है कि नहीं। विज्ञान तृप्त आत्मा, विज्ञान। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञान नहीं होता है लेकिन विज्ञान होता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान ना हो लेकिन विज्ञान हो। जैसे जो ब्रजवासी हैं तो उनको ज्ञान नहीं है कि कृष्ण भगवान है, परमेश्वर है, लेकिन विज्ञान है, कृष्ण के रूप का, माधुर्य का अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। गोपियां कृष्ण को देखती हैं तो जो पलकें बंद होती हैं तो वो भी उनको योग के बराबर लगता है। कितना उनको कृष्ण के रूप का माधुर्य प्राप्त हो रहा है कि पलकें बंद होने में उनको युग के समान लगता है ना। तो विज्ञान का मतलब ये है, ये विज्ञान है।
तो फिर अगर विज्ञान है तो फिर अज्ञान नहीं हो सकता, अज्ञान नहीं है। ठीक है, वो ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान ढका हुआ है भगवान की योग माया के द्वारा, लेकिन उसको अज्ञान नहीं कह सकते। माता यशोदा में अज्ञान नहीं है, वो कृष्ण को भगवान नहीं समझती हैं, कृष्ण को अपना पुत्र समझती हैं, अज्ञान नहीं है। क्योंकि इस विज्ञान में तृप्त आत्मा, इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी हैं, है ना, तो फिर तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, है ना। तो तृप्त आत्मा होना चाहिए, तृप्त आत्मा, कि कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं का जो है आस्वादन होना चाहिए। कृष्ण की सेवा और कुछ चर्चा नहीं होती, मन जो है कृष्ण की सेवा और कुछ चिंतन नहीं करता, है कि नहीं। कान है वो कृष्ण कथा को ही सुनना चाहते हैं, है कि नहीं। हाथों से कृष्ण की सेवा हो, किसको कहते हैं, विधि, विज्ञान की विधि, वैज्ञानिक विधि है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये जो है ना एक वैज्ञानिक विधि बताता है, ये वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें जो है अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है। खाली जो है ज्ञान नहीं है, इसमें विज्ञान है, विधि है। तो जिसके पास जैसी जैसी योग्यता हो अपनी योग्यता को कृष्ण की सेवा में लगाए। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है स्वयं ही स्फुरता है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला स्वयं स्फुरित होते हैं, अपनी इंद्रियों में स्फुरित होते हैं, इंद्रियों से अनुभूति होती है कृष्ण के नाम रूप गुण लीला की, तो ये विज्ञान कहलाता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं ये भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। हाँ, तो भगवत गीता ज्ञान और विज्ञान दोनों है। कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कई बार कहते हैं कि विज्ञान के सहित मैं बताऊंगा। 7वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं ज्ञानम देहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम में शेषता, किस ज्ञान को मैं तुम्हें विज्ञान के सहित बताऊंगा, और विज्ञान के सहित बताऊंगा तो फिर क्या होता है, यह ज्ञातवा नहीं है भूयो अन्य ज्ञातव्यम न विशेषते, जिसको जान करके और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, है ना। इसी प्रकार से 90 अध्याय की भी पहले श्लोक में भगवान कहते हैं यदम तो कोई तमम प्रवक्ष्यामि सुवे ज्ञानम विज्ञान सहितम, यज्ञात्वा मोक्ष से सुभाष, इस ज्ञान को विज्ञान के सहित बताऊंगा, जिसको जान करके अशुभ से तो मुक्त हो जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, विज्ञान है, खाली ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। लेकिन मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसको ज्ञान हो सकता है लेकिन विज्ञान नहीं होगा। और विज्ञान का मतलब क्या है, कृष्ण भावनामृत, अमृत की प्राप्ति, जिसमें आप अमृत का अनुभव करो। अमृत का मतलब मृत्यु के कष्ट से छुटकारा, मृत्यु के कष्ट से छुटकारे का अनुभव करो, इसको कहते हैं अमृत। तो कृष्ण भावना में भावित होना, है ना, ये विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का मतलब है कि ज्ञान का प्रयोग करना अपने जीवन में। तो मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता है, या भगवद गीता को नहीं समझ सकता। मात्र संसारी विद्वत्ता से भगवद गीता को समझ नहीं सकता है। उस ज्ञान को वो व्यवहार में नहीं ला सकता मात्र संसारी विद्वत्ता से। इसके लिए क्या करना चाहिए, चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो यहाँ पर ज्ञानी तत्वदर्शी तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वही तत्वदर्शी का मतलब विज्ञान, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो जो ज्ञानी है और तत्वदर्शी हैं, यानी ज्ञानी और विज्ञानी जिन्होंने तत्व का दर्शन किया, कृष्ण तत्व का दर्शन किया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो कृष्ण के तत्व को जानने वाला जो हो वो गुरु है। केवा शूद्र केवा विप्र केवा न्यासी शूद्र के ने नोए।
यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। चाहे वो शूद्र हो और चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है ना। तो आप ये थोड़ी देखते कि वो शूद्र है या ब्राह्मण है। वकील है तो आप उसके पास जाओगे और जो वकालत का काम है वो आप कराओगे उससे। उसी प्रकार से गुरु को नहीं देखा जाता है कि वो शूद्र है या ब्राह्मण है, क्या है ना। गुरु वो है जो कृष्ण के तत्व को जानता है ना, वही विज्ञान है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, मात्र संसारी विद्युत से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। तो वही भगवद गीता, भगवद गीता को जानना है, यानी विज्ञान को जानना है, कृष्ण तत्व को जानना है। तो क्या चाहिए हमको? सौभाग्य मिलना चाहिए। कैसा? विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य मिलना चाहिए। और उसी को ही भगवान क्या कहते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु। परंपरा के द्वारा इस प्राप्त हुए ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। तो परंपरा के द्वारा, ये विज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है ना। कोई व्यक्ति अगर ज्ञान को जान भी ले तो विज्ञान को नहीं जान सकता। विज्ञान का मतलब होता है जिसमें जो है संशय दूर हो। और कई प्रकार के ज्ञान में कई प्रकार के संशय होते हैं, है कि नहीं। तो कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसमें कई प्रकार के संदेह मिले रहते हैं, प्रश्न मिले रहते हैं। और जब तक आप प्रश्न नहीं करते हैं और प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं तब तक विज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, है ना। इसलिए भगवान ने कहा है विज्ञान प्राप्त करने के लिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। 3 चीजें हैं, प्रणाम करो और प्रश्न करो और सेवा करो। तो प्रणाम, प्रश्न और सेवा, है कि नहीं। उपदेक्षन्ति ते, और तुम्हें वो ज्ञान का उपदेश देंगे, है ना। तो भगवद गीता का उपदेश, तो भगवद गीता के उपदेश में जो है व्यक्ति को प्रश्न करना जरूरी है। अर्जुन ने प्रश्न किए, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है विज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो है अपने अपने संशय होते हैं, अपने अपने प्रश्न होते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। तो यही मतलब, विशुद्ध भक्ति का मतलब इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने से। अगर वो संतुष्ट है तो उसको फिर अमृत प्राप्त होगा, रस प्राप्त होगा, उसको फिर रस प्राप्त होगा, भक्ति का रस प्राप्त होगा। आगे, अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। अनुभूत ज्ञान का मतलब विज्ञान। जब ज्ञान का आपने अनुभव किया तो वो विज्ञान हो जाता है और वो पूर्ण होता है, पूर्ण बनता है। आगे, आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है। अब आगे जो है कूटस्थ की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, अभी तक इसकी चर्चा की। अब कूटस्थ है। कूटस्थ का मतलब क्या है? जो स्थिर रहे। कूटस्थ, कूट का मतलब होता है छिपा हुआ, स्थ माने स्थित। कोई छिपी हुई बात में वो स्थित है, उसको कूटस्थ बोलते हैं। मतलब सामान्य व्यक्ति की जानकारी में जो नहीं है, ऐसी बातें जो है ना, जब कोई व्यक्ति अपने मन में रखता है ना, तो उसको बोलते हैं कूटस्थ। तो कृष्ण के साथ जो है अपना कोई दिव्य संबंध है, जो हर व्यक्ति के सामने बताया नहीं जा सकता, तो उसको जो है कूटस्थ होना पड़ता है। कूटनीति का भी मतलब यही है कि आप बोलते कुछ और मन में कुछ रखते हो, उसको कूटनीति बोलते हैं, कपट भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी कूटस्थ का मतलब यही है, एक प्रकार से उसके अंदर कपट रहता है, क्योंकि सामान्य लोगों के बीच में ये बातें हमेशा नहीं बताई जा सकती हैं।
अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना ये अपराध है। तो हर व्यक्ति हर समय इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कूटस्थ। गीता में भी भगवान ने कहा है कि ये उपदेश किसको नहीं बताना है। इदम तेना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं बताना। ना भक्ताय कदाचन, जो भक्त नहीं है उसको नहीं बताना। न चासु श्रोसवे वाच्यम, उसको नहीं बताना। जो शुश्रूषा ना करे, सेवा ना करे, उसको नहीं बताना। न च माम यो भिसूयति, और जो मेरी निंदा करे उसको नहीं बताना। तो इसलिए कूटस्थ का मतलब यही है। हाँ, ये 18वें अध्याय का है। कितने श्लोक है? इदम तेना तपस्काय 69, 67, 67 हो सकता है। इदम तेना तपस्काय, है ना। तो कूटस्थ का यही मतलब है कि वो हर समय तो बताने की स्थिति में नहीं होता, वो है कि नहीं। तो कूटस्थ का मतलब यही है कि अपने उस कृष्ण के साथ अपने संबंध में स्थित है और वो दृढ़ है, संकल्प में दृढ़ है ना। तो जब ज्ञान विज्ञान में तृप्त हो जाता है व्यक्ति, तब वो कूटस्थ हो जाता है, कूटस्थ दृढ़ हो जाता है। फिर किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाहरी विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है, ठीक है ना। तो भ्रमित और मोहित अगर होता रहेगा, अगर विज्ञान नहीं है उसको, खाली ज्ञान है ना। आगे केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है। अब विजितेंद्रिय की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। विजितेंद्रिय आत्म संयमी, विजित इंद्रिय, जितेंद्रिय और विजित इंद्रिय। वी का मतलब हुआ विशेष रूप से, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। एक तो कोई व्यक्ति इंद्रियों को जीतता है और दूसरा है इंद्रियों को विजित कर लेता है, विशेष रूप से जीत लेता है। इसका मतलब यही है कि उसकी इंद्रियां जो है अब भोगों से बिल्कुल विरक्त हो गई, ठीक है ना। इंद्रियों को जीतने का तो मतलब यह है कि इंद्रियों में भोगों की इच्छा है और वो फिर भी उनको बस में करता है। लेकिन इंद्रियों को विशेष रूप से जीतने का मतलब यह है कि इंद्रियों के अंदर भोगों की इच्छा ही समाप्त हो गई, क्योंकि इंद्रियां शुद्ध हो गई। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो उनके अंदर भोगों की इच्छा नहीं रहती है, है ना। तो वही विज्ञान है, क्योंकि इंद्रियों को कृष्ण रस प्राप्त हो रहा है। इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का क्योंकि आस्वादन हो रहा है, तो इसलिए फिर इंद्रियां उसकी विजित हो गई। जैसे प्रबोधन सरस्वती का एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, केवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दानेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्टायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादि कीटायते। विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादि कीटायते यद कारुण्य कटाक्ष वैभवताम गौरम तम स्तुतम। तो भगवान चैतन्य की जो है ना करुणा का कटाक्ष किसी को प्राप्त हो जाए तो उसके लिए क्या होता है, कैवल्यम नरकायते। कैवल्य मोक्ष तो नरक के समान लगता है। कैवल्य मोक्ष में कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का आस्वादन नहीं होता है ना, तो वो नरक के समान लगता है। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। त्रिदशपुर का मतलब है स्वर्ग, आकाश पुष्प के समान है। स्वर्ग का जो सुख है ये तो वास्तव में आकाश पुष्प के समान एक कल्पना है, स्वर्ग में कोई सुख नहीं है। जैसे हाँ, आकाश में कोई पुष्प होता नहीं, फूल जितने होते हैं जमीन से निकलते हैं, आकाश से थोड़ी निकलते हैं कोई फूल। तो आकाश फूल के समान स्वर्ग का जो है ना, हाँ, ये कल्पना है कि सुख है स्वर्ग में। तो वो जानता है कि स्वर्ग में कोई सुख है ही नहीं, केवल एक कल्पना है सुख की, है ना। आकाश पुष्पाए थे दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्व पटली प्रोत्खाद दंष्टाए थे। दुर्दांत है इंद्रिय, ये इंद्रियां जो है दुर्दांत है, मतलब बहुत मुश्किल है इनको जीतना, बस में करना। हाँ, काल सर्प पटली, ये काल सर्प के समान इंद्रियां, मतलब जो विषैले सर्प के समान इंद्रियां। लेकिन प्रोत्खाद दंष्टाए थे, इनके विष के दांत ही टूट गए हैं। जैसे विषैला दांत हो, विषैला सर्प हो और उसके विषैले दांत तोड़ दो आप, तो वो चाहे जितना भी काटे कुछ खतरा नहीं है कि नहीं। तो इंद्रियों के जो विषैले दांत ही निकल गए हैं।
विषय की जो इच्छा है वो समाप्त हो गई इंद्रियों में, तो अब इंद्रियों को बस में करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? तो उसको कहते हैं विजित इंद्रिया। प्रोत्साह दंष्टाए थे, विश्वम पूर्ण सुखाए थे, तो संपूर्ण विश्व जो है पूर्ण सुख से भरा है, उसके लिए सभी दिशाएं सुख से भरी हैं, उसके लिए विश्वम पूर्ण सुखाए थे, विधि महेंद्र आदि कीट आए थे, और ब्रह्मा और इंद्र भी उसके लिए कीड़े हैं। ब्रह्मा और इंद्र का पद भी उसके लिए कीड़े जैसा है। ब्रह्मा का पद इंद्र का पद भी नहीं पाना चाहता वो, है ना? अमेरिका की बात तो छोड़ो, है कि नहीं? ब्रह्मा और इंद्र का पद भी उसके लिए कीड़े के समान है। विधि महेंद्र आदि कीट आए थे, यद कारुण्य कटाक्ष से वैभव बताऊं, तो जिनके पास में वो संपत्ति आती है, चैतन्य महाप्रभु के करुणा कटाक्ष की संपत्ति मिल जाती है, एक चैतन्य महाप्रभु की करुणा की दृष्टि अगर मिल गई तो वो इतनी बड़ी संपत्ति है उस व्यक्ति के पास कि उसको फिर ब्रह्मा और इंद्र भी कीड़े के समान लगते हैं। जितना वो व्यक्ति संपन्न हो जाता है कि ब्रह्मा और इंद्र का पद भी उसकी कीड़े के समान है। इतनी संपत्ति उसके पास आ जाती है, इतना संपत्तिवान कि एक कृपा दृष्टि चैतन्य महाप्रभु अगर मिल गई उसको, तो ये जो है श्लोक है। तो ये इसी को कहते हैं कि तृप्त आत्मा विजित इंद्रिया, विजित इंद्रिया। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं आत्म संयमी, केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है, वह दिव्य होता है। तो यहाँ युक्त, विजित इंद्रिय के बाद क्या है? युक्त, युक्त इति चिते, तो युक्त, तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं वह दिव्य होता है, युक्त, क्योंकि कृष्ण से जुड़ा हुआ है। युक्त का मतलब जुड़ा हुआ, तो कृष्ण किससे जुड़ा है? कृष्ण से जुड़ा हुआ है, वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता है। अब संसारी विद्वत्ता क्या है? प्रभुपाद जी उसी को कहते हैं सोना, जो कि सोने के समान जो है, बहुत जो है ना, पुस्तकें भी हैं, भगवद गीता की बहुत सी टीकाएं हैं जो मायावादी हैं, और लोग जो है ना उनको पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये असली सोना है, रत्न है, बड़ा रत्न है, उसके लिए कंकड़ पत्थर के समान है। भगवद गीता की इतनी मोटी मोटी टीकाएं हैं, 5-5 किलो की, 10-10 किलो की, है ना, टीकाएं हैं, लेकिन उसके लिए क्या है? कंकड़ पत्थर के समान है, और लोग सोने की तरह उसको जो ना रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ समलोष्टास्म कांतना का प्रभुपाद जी ये अर्थ बताते हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं उसके लिए संसारी विद्वत्ता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। ये नहीं तो अगर समलोष्टास्म कांतना का मतलब ये समझा जाए कि भाई मिट्टी पत्थर और सोने में समान होता है, फिर तो कोई आपसे कहेगा कि भाई ठीक है, मिट्टी पत्थर सोने में अगर आप समान हो, तो अपनी जेब के जितने पैसे मुझे दे दो और बदले में मिट्टी ले लो। मिट्टी पत्थर सोने में अगर समान हो आप, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मिट्टी पत्थर सोना समान नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का कृष्ण की सेवा में जितना उपयोग है उसका उतना ही महत्व है। मिट्टी पत्थर सोना ऐसे नहीं समान होता है। जैसे कि एक हंसी वाली एक कहानी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। एक अंधेर नगरी है और वहाँ का राजा है चौपट, उसके राज्य में 2 पैसे किलो में भाजी भी है और 2 पैसे किलो खाजा भी है। खाजा मतलब बहुत महंगा होता है, दूध का बना हुआ, है ना, मतलब 2 पैसे किलो में लोहा भी, सोना भी, सब कुछ 2 पैसे किलो, हर चीज़ 2 पैसे किलो। आप समझे ना? तो ये तो जो है मायावादी हैं। मायावादी कहते हैं कि सब बराबर है, सब है ना, एक है, तो ऐसा नहीं है। सोने का जो है अपना महत्व है, और सोने को जो है भगवान की सेवा में लगाया जाता है कि नहीं? सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हर चीज़ का उपयोग है, और ऐसा ये व्यवहारिक नहीं है कि सोना, मिट्टी पत्थर सोना को जो है हम बराबर। लेकिन हाँ,
हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, इस दृष्टि से समान है। मिट्टी को, पत्थर को, सोना को, जो भी चीज जो है ना कृष्ण की सेवा में लगाई जाती है तो वो समान है इस दृष्टि से। लेकिन फिर सोने का अगर मूल्य ज्यादा है तो सोने का महत्व है, क्योंकि सोने से हम जो है बहुत ही चीजें भगवान की सेवा में प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो व्यक्ति जो है जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है उसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना समान हो जाता है। ऐसा नहीं है। जो मायावादी हैं वो जब ऐसा बोलते हैं तो मध्वाचार्य ने उसके विरोध में कहा है कि भाई मायावादी भाई साहब, आपकी जेब में जितना भी पैसा है वो आप मुझे दे दो, क्योंकि मुझ में आप में कोई अंतर नहीं है। अगर मुझ में आप में कोई अंतर नहीं है तो आपकी जेब में जितना पैसा है वो आप मुझे दे दो, है ना? तो ऐसा नहीं है। युक्त वैराग्य का मतलब यही होता है कि हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए बिना अपनी आसक्ति के। अनासक्त विषयान यथारहम उपयुंजता है, निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुचिते। तो कृष्ण के जो है ना संबंध में हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं, है ना? अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है? विज्ञान इनका प्रश्न है कि विज्ञान में तृप्ति कैसे हुआ जा सकता है। तो हमने यही बताया कि कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं में वो आस्वादन करता है ना? तो वो अमृत है, पूर्णामृता स्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है ना? तो जहाँ पूर्ण अमृत का आस्वादन है तो ये मृत, बाकी जो संसार के विषय हैं वो मृत है कि नहीं? तो उसमें फिर उसकी रुचि नहीं होगी। तो जो व्यक्ति कृष्ण की भगवत गीता को में आनंद लेता है ना, तो फिर वो जो है ना वो उधर नहीं जाएगा, फिल्मों को देखने नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो ये आप अनुभव करो कि हाँ आप में कुछ अंतर आ रहा है। पहले आपका आकर्षण था भौतिक सुखों के प्रति, तो भी आकर्षण घट रहा है कुछ, है ना? मतलब जो थोड़ा भी कृष्ण की भक्ति करे तो धीरे धीरे से उसका मन इन सब चीजों से हट जाता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए। जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है ना, तो फिर 4 नियमों का पालन करने में फिर कितनी आसानी हो रही है ना? उसका जो मन है, उसकी दृष्टि है, वो अब आकर्षित नहीं हो रही है संसार की तरफ। आकर्षित हो भी रही है तो कुछ घट रहा है ना? 1% अब आकर्षण घटा, हाँ 2% आकर्षण घटा, तो ये आपको जानना है। तो यही इसको कहते हैं विज्ञान। तो आपको देखना है अपने अंदर कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो ये चीजें जो है वैज्ञानिक तरीके से हर व्यक्ति को अपने अंदर देखनी चाहिए, है? कि पहले मेरा जीवन कैसा था, पहले मेरे विचार कैसे थे, पहले कितना तक मेरे अंदर भोगने की इच्छा थी, है कि नहीं? मालिक बनने की इच्छा थी, है? अभी मैं कितना इसमें संतुष्ट हो रहा हूँ कि ठीक है मैं छोटा हूँ और कृष्ण का दास हूँ, इसमें मैं संतुष्ट हूँ। मुझे नहीं बनना है बड़ा, मालिक नहीं बनना है, मुझे कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना है, मुझे कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं बनना है, फिल्मी अभिनेता नहीं बनना है, क्रिकेट प्लेयर नहीं बनना है कि नहीं? तो आपके अंदर जो है जो इच्छाएं थी वो घट रही हैं, आप देखो। तो उसको जो है ना विज्ञान कहते हैं। आप जो है हरे कृष्णा का अगर जाप करते हैं बड़ी सावधानी से, तो आपको वो अनुभव करना है, क्योंकि ये भगवत गीता एक विज्ञान है। प्रत्यक्षावगमम, 9वें अध्याय में भगवान ने कहा प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अनुभव होता है इससे, है ना? तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप है ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, और पूरे विश्व में जो है ये दिखाई दे रहा है इसका परिणाम, कि हरे कृष्ण के जाप से लोगों का जीवन पवित्र हो रहा है। तो आप देख सकते हो अमेरिकी सरकार जो है करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी, लेकिन नशा नहीं छूट रहा था लोगों का। और हरे कृष्ण के आंदोलन में जो आए तो उनका नशा छूट गया, है कि नहीं? तो कोई सोचता भी नहीं था कि वहाँ विदेश में जो है ना लोग इतने शुद्ध होंगे, इतने पवित्र होंगे और इतने कड़ाई से
हाँ पवित्रता के नियमों का पालन करेंगे, है ना, तो लोग सोच नहीं सकते, लेकिन ये हो रहा है और कितना आश्चर्य है। बल्कि कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल असंभव है। वो लोग सोचते हैं कि ये लोग पागल हो चुके हैं, ये लोग बिल्कुल पागल हैं, हाँ बोलते भी हैं। फिर इनके जीवन में क्या सुख है? अगर आप नशा नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, है ना, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कोई सुख नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं कि दुनिया में आया तो एंजॉय करना चाहिए। हाँ आप समझे ना, क्यों वो समझ नहीं सकते। यानसा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सिंह में, तो जो उनके लिए रात है वो हमारे लिए दिन है ना, है ना, और जो उनके लिए दिन है वो हमारे लिए रात है, ठीक है नहीं, तो वो समझ नहीं सकते। दिन रात का अंतर है। जिसमें हमें सुख प्राप्त हो रहा है और असीमित सुख प्राप्त हो रहा है, वो उनके लिए बिल्कुल निरस है ना, बेकार है उनके लिए, वो नहीं जानते उस चीज को, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है विज्ञान का मतलब यही होता है कि आपका जो है ना कितना उसमें आप जो है विरक्त हो रहे हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम तेर अहेतुकम। भगवान में जो है अगर भक्ति योग का प्रयोग किया जाए तो जन्यत्यासु वैराग्यम, तो तुरंत ही वैराग्य उत्पन्न करती है। भक्ति का योग जो है, भक्ति को जोड़ा जाए भगवान के साथ में, तो तुरंत ही भक्ति देवी वैराग्य उत्पन्न करती है और ज्ञान उत्पन्न करती है कि नहीं। तो वैराग्य का मतलब वही है कि राग जो है दूर होता है कि नहीं। तो विराग द्वेष कितना भरा है, रजोगुण के कारण राग और द्वेष होता है, और रजोगुण जो है जैसे दूर होता है तो वो राग द्वेष जो ना मिटता जाता है उन चीजों में। तो ये आपको खुद ही देखना है। और कोई प्रश्न किसी का? कृष्ण प्रसाद खाना भक्ति का प्रारंभ ही है, कृष्ण प्रसाद खाने से। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब आंदोलन शुरू किया था अमेरिका में, तो ये दो ही कार्य किए हैं, कृष्ण का प्रसाद खिलाते थे और हरे कृष्ण का कीर्तन कराते थे, है कि नहीं। तो ये जो है तरीका है। जैसे मछली को फंसाना होता है तो तो उसके द्वारा ही, है ना। तो ये प्रसाद भी जो ना फंसाने वाली चीज है। तो प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी बहुत सी मछलियां फंसाई अमेरिका में जाकर के, प्रसाद खिला करके, है ना। तो प्रसाद के चक्कर में फिर उन्होंने जो है सब छोड़ दिए, वो जो है जो मांसाहार है ना, उसका फिर स्वाद खत्म हो गया उनका। कल तो गौरांगा प्रभु बता रहे थे इस्कॉन बुलेट, जो प्रभुपाद जी गुलाब जामुन जो बनाई, तो उन्होंने रसगुल्ला, तो उन्होंने जो है ना गुलाब जामुन थी, तो वो जो है गोलियां हैं, वो छोटी छोटी गोलियां थी वो, तो उन्होंने मंदिर के बाहर ही रखवा दी थी, जिसकी जब इच्छा हो तो खाए। तो जो जाना चाहता है तो अब तो मज़ा नहीं आ रहा है, मैं चला जाऊँ, तो जाना चाहता तो फिर वो देखता है कि ये गोलियां हैं, तो ये तो खा लूँ मैं तो वो खाता है, तो फिर खाता है, सोचता तो थोड़ा और खा लूँ, फिर थोड़ा और खा लूँ, है ना। फिर कोई कहता है क्यों जा रहे हो, तो सोचता है हाँ फिर ठीक है अब नहीं जाऊँगा मैं तो दरवाजे में रख दी थी, जिससे कि मतलब कोई जाए तो इसमें फंस जाएगा वो, है ना। तो प्रसाद खिला करके। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि जो भक्ति देवी जो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करती है, तो वो ज्ञान और ये जो विज्ञान है इसमें क्या अंतर है? हाँ, ये ज्ञान के साथ जो वैराग्य है ना, तो ज्ञान के साथ जो वैराग्य है ये भक्ति उत्पन्न करती है, इसी को विज्ञान कहते हैं। यही भक्ति का विज्ञान है। भक्ति के विज्ञान में क्या होता है कि जो अनुभूति है ना, कृष्ण की अनुभूति भी होती है और भौतिक संसार से विरक्ति भी होती है, दोनों चीजें विज्ञान में, ये दोनों चीजें होती हैं। कृष्ण की अनुभूति होती है और भौतिक संसार से अरुचि भी होती है, दोनों चीजें हैं भक्ति में। भक्ति परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र जैसे त्रिक एक काला, ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, भक्ति परेशान भवो विरक्ति। तो भगवान की अनुभूति होना और भौतिक संसार से विरक्ति होना, है ना। भगवान की भक्ति और भगवान की अनुभूति और विरक्ति, ये तीनों एक साथ होती हैं। जैसे
क्षुद पायोनुघासम, एक एक ग्रास आप खाते हैं तो क्या होता है, वो श्लोक है इस तरह का, तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। तुष्टि होती है और पुष्टि होती है। पुष्टि का मतलब है कमजोरी दूर होती है ना, और क्षुधा निवृत्ति और भूख समाप्त होती है कि नहीं। तुष्टि होती है यानी स्वाद भी मिल रहा है बहुत अच्छा आपको, तो भक्ति का स्वाद मिलता है ना। और पुष्टि का मतलब शरीर में बल भी बढ़ता है, और क्षुधा निवृत्ति और भूख भी समाप्त होती है ना। तो तुष्टि का मतलब है स्वाद मिलता है यानी वो भक्ति है ना। और पुष्टि का मतलब कि बल मिलता है तो वह अनुभूति, भगवान की अनुभूति होती है। और क्षुधा निवृत्ति यानी विरक्ति, भौतिक संसार से विरक्ति, तीनों एक साथ होती हैं। जब आप भूखे हैं तो कमजोरी भी आती है बहुत ज़्यादा, और भूख भी लगती है बहुत ज़्यादा, है ना, और दिमाग भी बहुत परेशान रहता है कि नहीं। तो तीनों चीज़ें जो है दूर होती हैं, है ना। तो यही विज्ञान कहलाता है। और कोई प्रश्न किसी का? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष, यानी कृपा की एक दृष्टि अगर मिल जाए तो ब्रह्मा इंद्र का पद भी कीड़े के समान लगेगा। किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा की दृष्टि प्राप्त की जाए? चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपको उनके दास के दास के दास का दास बनना चाहिए, है ना। मतलब प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते हैं कि आप सीधे जो है ना उनकी कृपा प्राप्त करो। तो जो है जो उनके प्रतिनिधि हैं और उनके जो भक्त हैं, उनके सेवक हैं, उनको प्रसन्न करो, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी जो है चैतन्य महाप्रभु की जो है संदेश का प्रचार करने वाले हैं, है ना। उनके आदेश का पालन करो। प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिया है उसका पालन करो। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करो। प्रभुपाद जी ने यही कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद तुम लोगों का मेरे प्रति कितना प्रेम है ये पता चलेगा। कैसे? कि आप लोग कितना एक दूसरे के साथ सहयोग करते हो, कितना आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हो। अगर आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो फिर शक्ति आएगी, है कि नहीं। संघे शक्ति कलौजगे, है ना। तो एक दूसरे के साथ सहयोग करना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, इससे जो है शक्ति आएगी। जैसे कि एक शरीर में जो है ना आँखें का अलग काम है, कान का अलग काम है, सिर का अलग काम है, मुंह का अलग काम है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, है कि नहीं। आँखें कुछ देखती हैं तो मुंह उसके अनुसार बोलता भी है कि नहीं। और कान कुछ सुनते हैं तो उसके अनुसार मुंह बोलता है, हाथ उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे कान सुनते हैं। तो एक दूसरे का सहयोग है ना, है ना। तो फिर क्या है कि पूरी शक्ति है, पूरी शक्ति आती है। तो इसी प्रकार से जो है भक्त लोग अलग अलग सेवाओं में लगे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करें। किसी का महत्व कम नहीं है ना। लेकिन आंखें कहेंगी नहीं मेरा महत्व ज़्यादा है, पैरों का महत्व कम है कि नहीं। और वो अगर सहयोग ना हो, है कि नहीं, तो फिर जो ना शक्ति नहीं रहेगी, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। आंखें देखती हैं तो कहीं खतरा है तो पैर भागते हैं, है कि नहीं। तो सहयोग है ना। इसी प्रकार से सुरक्षा होती है और उसी में ही शक्ति आती है। तो इसी प्रकार से जो है अलग अलग सेवाएं हैं सब भक्तों की। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कहे कि नहीं इनकी सेवा कम है, ये तो प्रसाद बनाते हैं, है ना, और मैं प्रचार करता हूँ तो ये जो है ना बेकार है, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। ऐसा नहीं। ये प्रचार का आंदोलन है तो हर कोई प्रचार के आंदोलन में भाग ले रहा है और हर व्यक्ति का महत्व है। तो इस तरह से सहयोग किया जाए एक दूसरे के साथ में मिल करके, चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि मिलेगी। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।